दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में और उससे प्रमुख आंकड़े के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। बिहार का बजट 2 फरवरी 2026 में जारी किया गया था और विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्त मंत्री ने जारी किया था। यह 20वां आर्थिक सर्वेक्षण था और यह 14 अध्यायों में बटा हुआ था। पहला सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आंकड़े के बारे में। तो जीएसडीपी में वृद्धि 2024-25 में 8.6% स्थिर मूल्य की दर पर रहने वाली है और 13.1% वर्तमान मूल्य की दर पर रहने वाली है। बिहार जीएसडीपी का आकार कितना है? वर्तमान मूल्य पर 9,91,997 करोड़, कितना 9,91,997 करोड़ रहने वाला है। वह स्थिर मूल्य पर 5,31,372 करोड़ रहने वाला है। ठीक है, अब जीबीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.3%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 26.8% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.8% रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का विकास दर 2024-25 में कितना रहा? 9.6% प्राथमिक क्षेत्र में और वही 15.5% द्वितीय क्षेत्र में और 13.5% तृतीय क्षेत्र में रहा। कब? 2024-25 में। 2023-24 में कितना रहा? 8.1% प्राथमिक क्षेत्र में, 16.9% द्वितीय क्षेत्र में और 12.6% तृतीय क्षेत्र में रहा। आइए देखते हैं। बिहार में रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में 54.2% रहा बिहार में और 46.83% रहा प्राथमिक क्षेत्र में भारत में। वही द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 23.6% रहा बिहार में और 24% रहा भारत में। वही तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 22.21% रहा तृतीय क्षेत्र में बिहार में और 29.7% रहा भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में महंगाई दर ग्रामीण क्षेत्रों में 0.8% घटी है, वही शहरी क्षेत्र में 0.8% बढ़ी है, जबकि संयुक्त रूप से 0.5% घटी है। कितना? 0.5% बढ़ी है पूरे बिहार में महंगाई दर। ठीक है, आगे देखते हैं। वही कह रहा है कि जीडीपी में वृद्धि पटना में सबसे ज्यादा, बेगूसराय में उससे कम और मुंगेर में उससे कम हुआ है। उसके बाद सबसे कम शिवहर में, शिवहर के बाद अररिया में सबसे कम है और अररिया के बाद सीतामढ़ी में सबसे कम है। अब देखते हैं 2024-25 में पूंजीगत खर्च रहा 22.3% और वही 2024-25 में राजस्व खर्च रहा 77.7%। टैक्स प्राप्त हुआ राजस्व टैक्स से 84%, गैर राजस्व से 2% और सहायता अनुदान से 14% बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां हुई थी 2,18,658 करोड़ रुपए। राज्य से खुद को प्राप्त हुआ था 59,360 करोड़ रुपए और केंद्र से प्राप्त हुआ था 1,59,298 करोड़ रुपए। इस जीएसटी से 2024-25 में 54.1% अपनी खर्च से बिहार सरकार ने कमाई किया था। राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण, राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण कितना है तो देखते हैं। 37.7% पूरे जीडीपी का 37.7% कुल बकाया ऋण है। महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान से रखिएगा। कर से कमाई बिहार सरकार करती है 18.4% जीएसडीपी का और राजस्व घाटा बिहार सरकार का है 357 करोड़ रुपए, 0.8% एक बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अधिशेष है। राजकोषीय घाटा रहा 4.2% यानी 3%। ठीक है, कब? 2024-25 में और ये रहा 3% 25-26 में रहेगा। अब प्राथमिक घाटा रहा है 2.2% और 25-26 में 0.9%। फिर से देखते हैं। कर से कमाई 18.4% हुई है जीएसडीपी का। ठीक है, राजस्व घाटा हुआ 357 करोड़ रुपए 2024-25 में, जबकि 0.8% बढ़ा हुआ है 2025-26 में। 354 करोड़ बढ़ा ही है 357 करोड़ अधिशेष है 2024-25 का। ठीक है, राजकोषीय घाटा 4.2% हुआ है और प्राथमिक घाटा 2.2% हुआ है। आगे देखते हैं। बिहार में अनाज उत्पादन में वृद्धि चावल में 4.3%, गेहूं में 7% और 12.8% मक्का में हुआ है। ठीक है, कब? 2024-25 में। वहीं बेरोजगारी दर की बात करें तो गांव में 2.6% रही, शहरों में 7.3% और कुल मिलाकर के 3% बेरोजगारी दर बिहार में रही। बिहार में सड़क बात करें तो भारत का 5.5% सड़क बिहार में पाए जाते हैं। बिहार का सबसे ज्यादा लंबा NH 27 है 483 किलोमीटर। 2024-25 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 374 किलोवाट प्रति घंटा रहा। ठीक है, बिजली का विवरण थर्मल पावर प्लांट से 66% रहता है, सौर ऊर्जा से 16% और जल संयंत्र से 12% और पवन ऊर्जा से 6% रहता है। कुल मिला के 66% गैर नवीकरणीय ऊर्जा से और नवीकरणीय ऊर्जा से 34% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, शहरीकरण बिहार का 36% और
भारत का 36% है, बिहार का 15.3% है। ठीक है, बिहार का संपूर्ण एनपीए 2023-24 में 1.1% ही रह गया है। प्रजनन दर की बात करें तो 2.8% कुल प्रजनन रहा है। शहरी प्रजनन 2.2% और ग्रामीण प्रजनन दर 2.9% है बिहार का। ठीक है, तो यह रहा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रमुख आंकड़ा। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था उतना ही मैंने दिया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।